सभी का आज की एक नई अच्छी क्लास में। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कहा था कि आपके 1 मई से साइंस के जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्लास 12th की साइंस भी मिलेगी। कक्षा 10 की साइंस हमारी रेगुलर चल रही थी। व्यूअरशिप कम होने के कारण हमने कुछ क्लासों की गति को थोड़ा धीमा रखा था, लेकिन आज 1 मई से हमारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। और कक्षा 10 में जो भी छात्र छात्राएँ इस बार यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपको साइंस की तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ आपको मैथ की क्लासेस 1 जून से मिलेगी, यानी 1 जून से आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो अभी आप साइंस को रेगुलर क्लास देखें और अपनी क्लास देखने के बाद अपने लेक्चर्स को कवर करें पर डे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो देखिए, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जिससे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में अपने एग्ज़ाम में 95% बना सकते हैं। आपके लिए आज के जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें छोड़ने की गलती भूल कर भी ना करें ताकि आपको कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आज एक एक पॉइंट को आपको बेसिकली बारीकी से समझना है। 5 या 6 टॉपिक्स आपके लिए बताए जाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम किस टाइप से आज से अपनी तैयारी शुरू कर करके बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में नंबर ला पाएँ। तो देखिए, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शानदार आपका परफॉर्मेंस रहेगा पेपर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने किस लेवल की कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, हम किस किताब से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं गैस पेपर लेते हैं और गैस पेपर ही रटते रहते हैं, आंसर ले लेते हैं, वो क्वेश्चन करते रहते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश तो ऐसा है कि वो बदलती रहती हैं, हर कॉलेज की अपनी अलग अलग बुक्स होती हैं, लेकिन मैथ्स की, साइंस की, ठीक है, ये आपकी रेगुलर रहती है। एनसीईआरटी मैथ साइंस एक आध बुक और है जो एनसीईआरटी की रहती है। तो आपको साइंस, सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो आपका है वो साइंस है, और साइंस में आपको जो पकड़ बनानी है वो एनसीईआरटी के ऊपर बनानी है। आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी, फुल बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास मिलेंगी और साइंस की क्लास रेगुलर चल रही है। अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि क्लासेस किस टाइप से हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फोकस देखिए, पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। कोई भी टॉपर का आप इंटरव्यू देखें तो सब यही कहते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है उससे 100% क्वेश्चन आते हैं। यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, जो भी बोर्ड है हमारे, उनमें एनसीईआरटी ही कवर्ड होती है। बस ये है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, 70 से 80% बच्चे क्या होता है, सभी क्वेश्चन कर लेते हैं लगभग। टॉप कौन करते हैं, टॉप वो करते हैं जो 20% और हल कर लेते हैं। 20% पर आपको फोकस करना है। 20% आप जब बना पाओगे जब आपकी मेहनत, आपके जो टॉपिक्स हैं, आपकी बुक्स है, कोई सी भी मैथ की या साइंस की, उस पर अच्छी पकड़ होगी, आपको ये पता होगी कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पर पूरा फोकस रखना है। दूसरा, आपको देखिए ध्यान से, आपके लिए रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे बड़ी बात है रिवीजन की। रिवीजन अगर आप आज पढ़े और उसका रिवीजन आप सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग से निकलती जाती है। अगर आप पर डे उसका रिवीजन करते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया कंप्लीट, मान लीजिए हमारा विज्ञान का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसका रिवीजन करते रहें। अगर आप उसका रिवीजन करते रहेंगे तो पेपर टाइम में, अगर आप अभी से रिवीजन करेंगे तो पेपर टाइम में आपको, जिस दिन पेपर हो, आप बिल्कुल उठा के मत देखना किताब, तब भी आपके मार्क्स बहुत ही टॉप आएंगे। लेकिन अगर आप अभी से रिवीजन नहीं करते हैं, सोचते हैं अभी एक बार पढ़ लिया फिर पढ़ेंगे, या अगला चैप्टर शुरू कर दिया, पिछला नहीं पढ़ा, तो ये आपके लिए दिक्कत कर ही सकती है।
देखिए टॉपर बनने के लिए हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए हर एक पॉइंट पर, तो पकड़ होने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तीसरा सबसे खास और इम्पोर्टेंट टाइम टेबल मैनेज। अब ये टाइम टेबल मैनेज कैसे करें, या फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इतने बजे आते हैं, ट्यूशन जाते हैं। देखिए टाइम टेबल मैनेज करने हमने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, लेकिन थोड़ा आप समझ लें, इसमें टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल आपको अपनी, देखिए कुछ बच्चे होते हैं ये ऐसे बनाते हैं कि 1 से 2 घंटे मैथ, या 1 बजे से 2 बजे तक मैथ, 2 बजे से 3 बजे तक साइंस, इस टाइप से बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या बिल्कुल गलत, आपको पर डे टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल आपको खाने पीने खेलने दौड़ने का बनाना है कि किस टाइम नहाना है, किस टाइम स्कूल जाना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खेलना है। पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है, केवल और केवल आपको अपनी डेली एक्टिविटी का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करें, आपको अपने जैसे साइंस है, साइंस में आपको एक टॉपिक रखना है चैप्टर 1 का कि मुझे आज केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करनी है, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। तो आप टॉपिक को कंप्लीट करिए, पर डे टॉपिक सेट करें कि इतने टॉपिक मुझे कवर करने हैं और इन्हें पढ़ना है, टॉपिक वाइज मेहनत करें, ठीक है। और टाइम टेबल ना बनाएं, ठीक है। एनसीईआरटी पर फोकस करें। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या मतलब, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम टॉप कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कर तो सकते हैं लेकिन उनके अंदर खुद से भरोसा नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे के अंदर इसकी कमी होती है, स्वाभिमान की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, तो समझ लीजिए वो कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। देखिए आपको जो मेहनत करनी है बहुत ही शानदार वे में करनी है, और अपने ऊपर भरोसा, देखिए भरोसा हम अपने ऊपर जब कर पाते हैं जब हम कुछ करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। मेहनत जब करने लगोगे तो आपको भरोसा होने लगेगा कि हम कर सकते हैं। और नंबर 5 स्मार्ट वर्क। लास्ट ट्रेज है हमारी स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, देखिए एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आपको अपनी तैयारी स्मार्ट वर्क करनी है, यानी कि आपको एक एग्जाम्पल समझना है। मान लीजिए एक चैप्टर है आपका साइंस का, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब हमने आपको जो भी टॉपिक्स कराए हैं आप उन्हें तैयार करोगे, बट तैयार तो करोगे लेकिन आप क्या करोगे, सब क्वेश्चंस को रटोगे, और हमने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी रटोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कौन कौन से टॉपिक, पहले तो पढ़ना तो सब है लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें समझना है। यानी आपको बहुत ही शानदार वे में अपनी तैयारी करनी है। सिंपली अगर आप समझें, एक एग्जाम्पल समझें कि आपको तैयारी अपनी स्मार्ट वर्क में करनी है, यानी पूरा चैप्टर पढ़ा आपने, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें आपको बहुत ही फोकस से पढ़ना है। उसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। मेहनत कम रिजल्ट ज़्यादा, उसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये 5 टॉपिक अगर आप फॉलो करते हैं तो पेपर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। स्मार्ट वर्क तो आपको समझना होगा। स्मार्ट वर्क का मतलब एक बच्चा है 4 से 6 घंटे पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है, लेकिन कहने का मतलब ये आपको बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो चीज़ हमारे एग्जामिनेशन में आती है केवल उन्हीं को फोकस करना है, उन्हीं पर मेहनत करनी है। देखिए हार्ड वर्क वो होता है फालतू में मेहनत की जा रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है, और स्मार्ट वर्क मेहनत अच्छी करें, कम करें और रिजल्ट अच्छा आए, तो उसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये 5 टॉपिक्स अगर आप फॉलो करते हैं, एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाएं, एनसीईआरटी पर फोकस करें, रिवीजन करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और स्मार्ट वर्क करें। अगर ये 5 अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं तो शायद आपको कोई टॉप करने से नहीं रोक सकेगा।